नमस्कार दोस्तों, यह इस महाभारत सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम महाभारत की रोचक कहानियां कवर करेंगे और जानेंगे। आज के इस वीडियो की कथा है सत्यभामा और द्रौपदी का संवाद। सत्यभामा, जो श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी और सत्राजित की पुत्री थी, ने द्रौपदी से पूछा, हे द्रौपदी, तुम पांडु के उन महान और बलशाली पुत्रों को किस प्रकार अपने वश में रखती हो? वे अत्यंत शक्तिशाली और पृथ्वी के अधिपति के समान हैं, फिर भी वे सदैव तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं और तुमसे अप्रसन्न नहीं होते। हे सुंदरी, वे सदा तुम्हारे प्रति समर्पित रहते हैं और तुम्हारी इच्छानुसार आचरण करते हैं। मुझे बताओ कि ऐसा कैसे संभव है? क्या तुम कोई विशेष व्रत या तपस्या करती हो? क्या तुम कोई गुप्त मंत्रों का जाप करती हो या फिर किसी विशेष औषधि का सेवन करती हो? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे श्री कृष्ण भी मेरे वश में रहें? क्या तुम कोई गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान करती हो या किसी प्रकार की सिद्धियों का प्रयोग करती हो? कृपया मुझे बताओ, हे पंचाल राजकुमारी, मैं भी कोई ऐसा शुभ उपाय जान सकूं जिससे श्री कृष्ण सदा मेरी इच्छानुसार चलें। द्रौपदी का उत्तर। पतिव्रता द्रौपदी ने सत्यभामा की बात सुनकर कहा, हे सत्यभामा, तुमने मुझसे उन उपायों के बारे में पूछा है जो दुष्ट स्त्रियां अपनाती हैं। मैं ऐसे किसी भी कृत्य को जानती तक नहीं, फिर भला तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? यह उचित नहीं कि तुम मुझसे ऐसे प्रश्न पूछो और न ही तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम मुझ पर संदेह करो। तुम स्वयं बुद्धिमती हो और श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हो। जो स्त्री अपने पति को जादू मंत्रों या नशीली औषधियों के प्रभाव में रखती है, उसका पति उससे भयभीत रहता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति अपने ही शयन कक्ष में छिपे सर्प से भयभीत रहता है। जो पुरुष भयभीत रहता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता और जो व्यक्ति सुखी नहीं होता वह प्रसन्नता का अनुभव भी नहीं कर सकता। हमने सुना है कि शत्रु लोग अपने विरोधियों को हानि पहुंचाने के लिए विष मिश्रित उपहार भेजते हैं, जिससे वह व्यक्ति जिसने उस विष को किसी भी रूप में ग्रहण कर लिया हो, शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार कुछ स्त्रियां भी अपने पतियों को दुर्बल बनाने के लिए विषाक्त औषधियों का प्रयोग करती हैं। वे उनके शरीर को सूजाकर विकृत कर सकती हैं, उन्हें कुष्ठ, रक्ताल्पता, नपुंसकता, पागलपन, अंधत्व और बहरापन जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर सकती हैं। ऐसी दुष्ट और पापी स्त्रियां अपने पतियों को जीवन भर के लिए अक्षम बना देती हैं। किंतु हे सत्यभामा, पत्नी को कभी भी अपने पति को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अब सुनो, मैं पांडु के महात्मा पुत्रों के साथ किस प्रकार आचरण करती हूँ। मैं अहंकार का त्याग करती हूँ, अपनी इच्छाओं और क्रोध को वश में रखती हूँ और अपने पतियों की भक्ति से सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से बचती हूँ और हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हुए बिना किसी हीन भावना के उनकी सेवा करती हूँ। मैं कभी असत्य नहीं बोलती, कभी अनुचित रीति से बैठती या देखती या चलती नहीं। मैं सदैव इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरी आंखें मेरे मन के विचारों को व्यक्त न करें। इस प्रकार मैं पांडु के उन पुत्रों की सेवा करती हूँ जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं, जो चंद्रमा के समान शीतल हैं और जो मात्र अपनी दृष्टि से शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। मेरा हृदय कभी किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होता, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या गंधर्व। मैं कभी भी स्नान, भोजन या विश्राम अपने पतियों से पहले नहीं करती, बल्कि उनके सेवकों तक के बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। जब मेरे पति किसी वन, खेत या नगर से लौटते हैं तो मैं शीघ्रता से उठकर उनका स्वागत करने के लिए जल और आसन प्रस्तुत करती हूँ। मैं अपने घर को सदैव स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखती हूँ। मैं भोजन को विधिपूर्वक तैयार कर उचित समय पर परोसती हूँ। मैं कभी कटु वचन नहीं बोलती, कभी क्रोध नहीं करती और न ही कुपथगामी स्त्रियों का अनुकरण करती हूँ।
जब मेरे पति घर से बाहर जाते हैं तो मैं सभी विलासिता का त्याग कर व्रत का पालन करती हूँ। मैं उन्हीं वस्तुओं का सेवन करती हूँ जो मेरे पति ग्रहण करते हैं। मेरी सास कुंती ने मुझे गृहस्थ जीवन के अनेक नियम सिखाए, जिनका मैं पूर्ण निष्ठा से पालन करती हूँ। पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म अपने पति की सेवा करना है। पति ही स्त्री का देवता और उसका सबसे बड़ा आश्रय होता है। मैं अपने पतियों की इच्छाओं के विपरीत कभी कोई कार्य नहीं करती। मेरी यही सेवा और समर्पण का भाव मेरे पतियों को मेरे प्रति निष्ठावान रखता है। मैं स्वयं अपनी सास कुंती की सेवा करती हूँ। मैं उनके लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करती हूँ और कभी उनके सामने अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता नहीं देती। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राज्य करते थे, तब वे प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को स्वर्ण थालों में भोजन कराते थे। उनके महल में असंख्य सेविकाएं थीं, जिन्हें मैं स्वयं नियंत्रित करती थी। मैं स्वयं राजा के संपूर्ण आयव्यय और राज्य की समस्त सेवाओं का निरीक्षण करती थी। यह एक कठिन उत्तरदायित्व था, किंतु मैंने इसे पूर्ण निष्ठा से निभाया। दिन रात मैं अपने पतियों की सेवा में लगी रहती थी और कभी अपने सुख की चिंता नहीं करती थी। मैं सबसे पहले जागती और सबसे अंत में सोती। यही मेरा एकमात्र रहस्य है, जिससे मेरे पति सदैव मुझ पर स्नेह बनाए रखते हैं। सत्यभामा, मैंने कभी किसी भी प्रकार के जादू मंत्र, तंत्र या नशीले पदार्थों का सहारा नहीं लिया और न ही कभी ऐसा करने की इच्छा रखी। सत्यभामा की क्षमा याचना। सत्यभामा तुरंत लज्जित होकर बोली, हे द्रौपदी, मित्रों के बीच हल्की फुल्की बातें कभी कभी अनजाने में हो जाती हैं, किंतु मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। हे याज्ञसेनी, मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी का सत्यभामा को उपदेश। द्रौपदी बोली, मैं तुम्हें यह सिखाऊंगी कि बिना किसी छलकपट के अपने पति का हृदय कैसे जीत सकती हो। प्रिय सखी, यदि तुम मेरी बातों का पालन करोगी तो अपने स्वामी का स्नेह अन्य स्त्रियों से अपनी ओर आकर्षित कर सकोगी। इस संपूर्ण संसार में, यहाँ तक कि देवलोक में भी, पति के समान कोई देवता नहीं है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो वे तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, किंतु जब वे अप्रसन्न होते हैं तो तुम्हारी सभी इच्छाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पति ही पत्नी को संतान प्रदान करता है, वही उसे सुख सुविधाएं देता है। वही उसे कोमल शय्या, आरामदायक आसन, उत्तम वस्त्र, सुंदर गहने, सुगंधित इत्र, अपार यश और परलोक में स्वर्ग प्रदान करता है। एक स्त्री के लिए दाम्पत्य जीवन में सुख पाना सरल नहीं होता। वास्तव में पतिव्रता नारी कठिनाइयों के माध्यम से ही सच्चे सुख की प्राप्ति करती है। कृष्ण को सदा अपने हृदय से प्रेम और स्नेह अर्पित करो तथा प्रसन्न मन से शारीरिक कठिनाइयों को स्वीकार करो। उन्हें सुसज्जित आसन पर बैठाओ, उत्तम पुष्पमालाएं और सुगंधित द्रव्य अर्पित करो, समय पर उनकी सेवा करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो वे तुम्हारे सच्चे प्रेम को पहचानेंगे और सदा तुम्हारे प्रति समर्पित रहेंगे। जैसे ही तुम्हें अपने स्वामी के आगमन का संकेत मिले, तुरंत अपने आसन से उठ जाओ और अपने कक्ष में सावधान होकर प्रतीक्षा करो। जब वे प्रवेश करें तो उन्हें सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करवाओ और उनके चरण प्रक्षालन हेतु शुद्ध जल प्रस्तुत करो। यदि वे किसी दासी को कोई कार्य करने का आदेश दें, तो तुम स्वयं उठकर वह कार्य कर दो। कृष्ण को यह अनुभव कराना आवश्यक है कि तुम उन्हें अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करती हो। सत्यभामा, तुम्हारा पति तुमसे जो भी कहे, उसे अन्य किसी के साथ साझा मत करो, भले ही वह कोई गोपनीय बात न हो। यदि अन्य पत्नियां उस विषय को लेकर कृष्ण से चर्चा करें तो वे तुमसे अप्रसन्न हो सकते हैं। जो भी उनके प्रियजन हैं, उन्हें प्रसन्न करने का यथासंभव प्रयास करो और सदैव उनके हित में कार्य करो। उन लोगों से दूर रहो जो उनके विरोधी हैं, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं या जो छलकपट में लिप्त रहते हैं।
तुम्हें पुरुषों के सामने हमेशा संयमित और सतर्क रहना चाहिए, बिना किसी भावनात्मक अभिव्यक्ति के। अपनी भावनाओं को मौन से ढंग कर रखना, कभी अकेले मत रहो और किसी भी पुरुष से एकांत में वार्तालाप मत करो, यहाँ तक कि अपने पुत्र प्रद्युम्न और साम से भी नहीं। तुम्हें केवल उन्हीं स्त्रियों से मित्रता करनी चाहिए जो उच्च कुल की, शुद्ध हृदय वाली और अपने पतियों के प्रति समर्पित हों। क्रोधी स्वभाव वाली, मदिरा की आदि, अत्यधिक भोगविलास में लिप्त, चोरी करने की प्रवृत्ति रखने वाली, दुष्ट और चंचल स्त्रियों से दूरी बनाए रखो। ऐसा आचरण तुम्हारी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और तुम्हारे सौभाग्य को सुनिश्चित करेगा। यह सभी शत्रुओं को शांत करने में सहायक होगा और तुम्हें स्वर्ग का मार्ग प्रदान करेगा। अतः अपने शरीर को पुष्पमालाओं और आभूषणों से अलंकृत करो, सुगंधित द्रव्य एवं चंदन का लेप लगाओ और अपने पति की अर्चना करो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। आगे इस सीरीज के वीडियोस में हम महाभारत की और रोचक कहानियां इसी तरह कवर करेंगे और जानेंगे।